हेलो बच्चों। चलो भाई अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये भी अपना इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर अपने को अलग अलग तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। 5x माइनस वाई प्लस फोर इजक्वल टू जीरो, 3x माइनस वाई प्लस फाइव इजक्वल टू जीरो एंड 5x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एट इजक्वल टू जीरो। यहाँ पर बता रहा है यदि ये लाइन, ठीक है, इफ दिस लाइन्स enclose a triangle and sum of the square of the tangent of the interior angles can be expressed in the form of p upon q, then p in which p and q are relatively prime numbers, then compute the value of p plus q। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, p plus q की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों सबसे पहली बात इसमें आप ध्यान से देख लेंगे, एक छोटा सा लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। जरूरत से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें गड़बड़ वाला चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखो तीनों लाइन है आपके सामने, तीनों लाइन है। ठीक है बच्चों, अननेसेसरी कभी भी मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान में रखें। जितने बच्चे आईआईटी का पेपर दे के आते हैं, पेपर दे के आने के बाद उन लोग का पहला रोना गाना ये रहता है, देखो इसको रोना गाना ही बोलोगे। जो बच्चा साल भर आईआईटी का प्रिपरेशन किया लेकिन अपना एक टेक्निक बना नहीं सका कि मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा, तो उस हिसाब से तो उस बच्चे को दिक्कत जाएगा ही जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप ये करते हैं, ठीक है, लॉजिक में अगर लेते हैं, तो कोई भी लॉजिक अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को बार बार ना लिखें। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ है बार बार उसको आपको हर चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट से शॉर्ट में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, जितना ज़रूरत है उतना लिखें। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। जैसे पहला लाइन अगर देखोगे, ठीक है, चलो मैं लाइन से ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको बना लेता हूँ ट्रायंगल ABC। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तीनों लाइन दिया हुआ है और इसका जो इंटीरियर एंगल है उसके टेंजेंट का मतलब जैसे tan A प्लस tan A tan B tan C, तो उसके स्क्वायर का सम क्या चीज़ है अपने पास, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, उसके स्क्वायर का सम क्या है अपने पास, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो अपने को p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर p और q क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, मतलब वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर कुछ कट हो रहा है उसमें से कुछ कॉमन निकल के गायब हो रहा है तो उतना आप कर लो। फाइनल जो बचेगा उसके बाद फिर उसको p और q मानेंगे और p प्लस क्यू की वैल्यू अपने को निकालनी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो आपके सामने सीधा सीधा तो दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये कितना हो जाएगा, थर्ड लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं m1, तो ये कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप तो 5x माइनस वाई प्लस फोर, तो क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। मीन्स ये कितना आ जाएगा -5 अपॉन -1, तो ये कितना हो गया 5। सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -3 अपॉन -1, तो ये कितना आ गया 3। और थर्ड लाइन का स्लोप तो ये कितना दिया अपने को, x प्लस वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये कितना -1 अपॉन 1, तो ये कितना बच गया -1। ठीक है, चलो भाई अब इसमें ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं tan a निकाल लेता हूँ। तो देखो जहाँ से जैसा बने, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है। तो जैसे tan a निकाले m1 m3 के बीच का एंगल, तो m1 माइनस m3, ठीक है, तो मॉड में ले लेना। ठीक है, m1 माइनस m3, तो 5 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया +1, 6 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा m1 डॉट m3, तो ये कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, तो ध्यान से देख लें, तो 6 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि मॉड के कारण मैंने माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो कितना 6 अपॉन 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/2। देखो tan a की वैल्यू आ गई। वैसे ही अपन बढ़ जाते हैं, तो नेक्स्ट अपन tan b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये किसके किसके बीच में बना है, m1 और m2 के बीच में बना है। तो चलो m1 माइनस m2 मतलब 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। ठीक है, 1 प्लस m1 डॉट m2, तो 1 प्लस m1 डॉट m2 करोगे तो 15, 15 1 कितना आ गया 16, तो ये कितना 2/16, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/8 आ गया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। वैसे ही अब अगला अगला अपन निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा tan c, तो tan c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चलो ये किससे किससे बना m2 m3 से, तो फिर m2 माइनस m3, तो 3 माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा 4, होल अपॉन 1 माइनस ये कितना आ जाएगा m2 डॉट m3। ठीक है, तो 1 प्लस ये कितना होता है 1 प्लस, ठीक है, m2 डॉट m3, तो 3 इंटू -1 कितना आ जाएगा -3। ठीक, तो चलो भाई ध्यान से देखना, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2,
4/-2 हो जाएगा -2, लेकिन मॉड के कारण कितना हो जाएगा +2, क्योंकि हम लोग पूरा एक्यूट एंगल का कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। तो देखो आपके पास तीनों इंटरनल एंगल का क्या आ गया, टेंजेंट आ गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो बस बच्चों आप काम खत्म, कितना आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा ऐसा लिख लो, तो स्क्वायर का सम, तो ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर बी, और प्लस ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा सी। चलो भाई tan स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर बी, तो ये कितना आ जाएगा 1/, ये कितना आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा 64 हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे फिर ये कितना आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस ले लेते हैं, क्या लंबा चौड़ा ये करने के बजाय सीधा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ डिनोमिनेटर को 64 बनाता हूँ, तो 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 144 अपॉन ये कितना हो गया आपका 64 हो गया। देखो ये सेकंड वाला पहले से कितना अपने पास 1/64 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/64 आ जाएगा, और फिर प्लस, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, इसमें अपन क्या करते हैं 64 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 64 से मैं डिवाइड करूंगा तो 64 आया, और 4 को 64 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 से 240, और 4 4 से 16, तो 240 16 कितना हो गया 256, तो ये कितना आ जाएगा 256। देखो सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया, ये कितना है 64, ठीक है। चलो ऐड करेंगे तो 256 और 44 कितना हो गया 300, 301 400 हो गया, ठीक है। 300 + 100 400 और 1, तो ध्यान से देख लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 401 आ गई, ठीक है। तो लॉजिक लगाते जाए बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 401। अब ध्यान से देख ले, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो P/Q मतलब P और Q जो आएगा, ठीक है, ये क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, को प्राइम होने चाहिए, मतलब और ये आपस में किसी को एक दूसरे को ना काटे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो हाँ ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा अपने पास P/Q हो जाएगा, और जैसे ही P/Q आया तो P + Q की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 465, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अपने पास क्या पूछा है P + Q की वैल्यू पूछा है, तो P + Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 465। क्लियर है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। थैंक यू।